एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था वह हमेशा अच्छे काम ही करता था, जैसे पक्षियों को चारा डालना, भूखों को रोटी खिलाना। सब लोग उसे कहते थे, यह बहुत भला और सीधा सादा लड़का है। पर जो छोटा भाई था उसका दिमाग उल्टी किस्म का था। वह सारे बुरे काम ही किया करता था। जब वह सारे उल्टे काम किया करता था तो घर वाले हमेशा यही कहते, हमारा तो बस एक ही बेटा है, ये तो बेकार है। जब छोटा भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पशु चराने में लगा दिया गया। वहां पर भी वह सारे बुरे काम किया करता, पशुओं की दुर्दशा किया करता। एक दिन क्या हुआ, जब वह गायों को चरा रहा था तो एक गाय का बछड़ा जो अभी 5 से 10 दिन का ही था, गाय का सारा दूध पी गया। जब छोटे भाई ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर एक डंडा उठाया और उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से वह बछड़ा वहीं पर दम तोड़ गया। उसकी माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी, पर उस छोटे भाई ने जरा सा भी नहीं सोचा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। उसके दिमाग पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वह ऐसे ही बुरे काम करता ही रहा। कुछ दिन गुजरे तो उसे खेतों में हल चलाने के लिए लगा दिया गया। एक दिन की बात है, जब वह हल चला रहा था तभी उसकी नजर अपने खेत के पास एक हंस, हंसनी और उनके बच्चे पर पड़ी। जब उसकी नजर हंस के बच्चे पर पड़ी तो वह बहुत खुश हुआ कि आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। उसने उनके बच्चे को पकड़ लिया और उसे मारकर खा गया। उसने कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़े समय बाद घर वालों ने उसकी शादी कर दी। दोनों भाई अब अलग अलग रहने लगे। वह खेतों में काम करता रहता, हल चलाता रहता। ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा, हमारी शादी को बहुत समय हो गया है, पर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके मन में वह सब बातें आने लगीं कि जो मेरा बच्चा नहीं हुआ शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पीछे मैंने बहुत घटिया कर्म किए हैं। वह बस उठता बैठता यही सोचने लगा कि सारी जिंदगी मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अब से सारे बुरे काम छोड़कर अच्छे काम ही करने हैं। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अब जब तुम मेरे लिए खेतों में रोटी लेकर आया करो तो रोटी 2 लोगों की लेकर आना। क्यों जी, क्या वहाँ कोई और आदमी भी होता है? नहीं, होता तो मैं ही अकेला हूँ, पर तुम रोटी 2 लोगों की लेकर आना। जो रोटी अधिक होगी उसे मैं जानवरों को डाला करूंगा, पक्षियों को दिया करूंगा, बैलों को दिया करूंगा। अगर कोई कुत्ता आएगा उसे भी खिला दिया करूंगा। कोई बात नहीं, अब से मैं रोज 2 लोगों की रोटी लाया करूंगी। अब उसकी पत्नी 2 लोगों की रोटी लेकर जाने लगी। वह अब रोटी बैलों को खिलाने लगा, कुत्तों को भी खिलाया करता। जो पानी वह पीने के लिए लेकर जाता उसे संभाल कर रखता, आते जाते लोगों को पिलाता और उस पानी को बचा कर रखता। जब उसने बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने शुरू किए तो एक दिन उसने देखा कि उसके पास की झाड़ियों में एक कुतिया रोज जाती है। उसने सोचा, शायद इसने बच्चों को जन्म दिया है तभी यहाँ जाती है। उसने उसका पीछा किया तो देखा कि वहां उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है। उन्हें देखकर उसने सोचा, अब इनकी देखभाल किया करूंगा, इन्हें रोटी और लस्सी दोनों समय दूंगा। इसके बाद वह हर रोज उन्हें रोटी और लस्सी देने लगा। उनका पेट भरने लगा। उसके बाद ही वह खुद खाना खाया करता। इसके बाद उसने सोचा, ये सब जानवर पानी कहाँ से पीते होंगे? यहाँ तो पानी है ही नहीं। मैं तो पानी घर से लेकर आता हूँ। मुझे इनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसने फिर एक कुआं बनाने की सोची और खुद ही कुआं खोदने लगा। कुछ ही दिनों में उसने एक कुआं तैयार कर लिया। उसके बाद उसने जगह जगह पर बर्तन रख दिए और उनमें हर रोज पानी डालना शुरू कर दिया। यह सब देखकर भगवान ने सोचा,
कैसे कैसे बुरे कर्मों में डूबा रहने वाला यह मनुष्य अब अपने जीवन को कितना सुंदर बना रहा है। पहले जहां यह स्वार्थ, क्रोध और लापरवाही से भरा हुआ था, अब वहीं प्रेम, सेवा और पशु पक्षियों के लिए करुणा से उसका हृदय भर उठा है। अगर इस बदलाव को उसका फल न मिला तो संसार में कौन भले बुरे कर्मों का अंतर समझ पाएगा। जो अब ये पुण्य कर रहा है उसे इसका फल अवश्य मिलना चाहिए। एक दिन जब वह बर्तन में पानी भर रहा था, तभी वहां भगवान एक साधु का रूप धारण कर उसके पास आए। छोटा भाई साधु बाबा को प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या आप पानी पीने आए हैं? हाँ बच्चा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, इसलिए मैं पानी पीने चला आया। छोटे भाई ने साधु बाबा को पानी पिलाया। इसके बाद साधु बाबा ने उससे पूछा, बेटा, यहाँ तो मुझे कोई पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे, तुम यह पानी किसको डाल रहे हो? बाबा, मैं यह पानी किसी पेड़ पौधे को नहीं डाल रहा, बल्कि मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बर्तन रखे हुए हैं, उन्हीं में पानी डालता हूँ ताकि यहाँ के जानवर पानी पी सकें। इसलिए हर रोज उनके लिए पानी भरता हूँ। बेटा, कर्म तो तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। बाबा, क्या बताऊं आपको, इससे पहले मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। ये सब तो अब जाकर करना शुरू किया है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहो तो जो पिछले बुरे कर्म हैं वे सब कट जाएंगे। यह सब बातें हो ही रही थीं कि उसकी पत्नी दूर से रोटी लेकर आती हुई दिखाई दी। तो उसने साधु बाबा से कहा, बाबा जी, अब आप रोटी खाकर ही जाइएगा, मेरी पत्नी रोटी लेकर आ रही है। न बेटा, अगर मैंने रोटी खा ली तो मैं पापों का अधिकारी बन जाऊंगा। बाबा जी, आप रोटी खाकर कैसे पापों के अधिकारी बन जाएंगे? बच्चा, तुमने अकेले ने हल चलाना है, तुम्हारे अकेले की रोटी आ रही है। यदि मैंने रोटी खा ली तो तुम भूखे हल चलाओगे, उस बात का दोष मुझ पर आ जाएगा। नहीं महाराज, मैंने तो पहले ही कह रखा है कि रोटी 2 लोगों की लानी चाहिए। फिर ठीक है बेटा, फिर मैं भोजन अवश्य करूंगा। फिर उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया। फिर सबने साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद साधु बाबा ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। तुम खुद रोटी घर जाकर क्यों नहीं खाते? अब तुम्हारी पत्नी को यहाँ आना पड़ा, पीछे से तुम्हारे बच्चे अकेले रह गए होंगे। बाबा जी, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। तुम लोग कर्म तो बहुत अच्छे कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा बिना संतान के रहना उचित नहीं है। तुम्हारे बच्चे का होना बहुत जरूरी था। नहीं बाबा जी, अब तक तो कोई बच्चा नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। तुम लोगों ने जीवन में जैसे भी कर्म किए हों, पर अगले वर्ष इन्हीं दिनों में तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। ठीक है बाबा जी। उसका नाम तुम लोग मत रखना, उसका नाम मैं ही रखूंगा। बाबा जी, साधु संतों का तो कोई ठिकाना नहीं होता। आप कहीं चले गए तो क्या पता वापस आइए भी या नहीं। हम लोग आपको कहां ढूंढेंगे? यह मेरा तुमसे वादा है, जब बच्चा होगा मैं तुम्हें इसी कुएं के पास मिलूंगा। ठीक है बाबा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है यदि आप यहीं मिलेंगे। इसके बाद साधु बाबा वहां से चले गए। कुछ समय बीता और फिर एक रात एक बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, छोटा भाई दौड़ा दौड़ा उसी कुएं के पास गया जहां साधु बाबा ने मिलने का वादा किया था। वहां पहुंचकर देखा तो वहीं साधु बाबा आसन लगाए बैठे थे। छोटा भाई मन ही मन सोचने लगा, वाह, क्या बात है! साधु बाबा अपने वचन के कितने पक्के हैं। बता बेटा, क्या बात है? बाबा जी, रात को मेरे घर एक बालक ने जन्म लिया है। आपने कहा था कि जब वह जन्म ले तो मैं आपको बताने आऊं, इसलिए चला आया। अब आप ही कृपा करके उसका नाम रख दीजिए। नाम तो रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, जो मैं कहूंगा क्या वह बात मानोगे? जी बाबा, जरूर मानूंगा। घबरा तो नहीं रहे? नहीं नहीं बाबा जी,
मैं नहीं घबरा रहा। जो मैं कहूंगा वह करोगे? जी बाबा जी, मैं करूंगा। ठीक है, तो सुनो। जिस बच्चे ने तुम्हारे यहां जन्म लिया है, उसके ऊपर जो समय चल रहा है वह तुम्हारे लिए अत्यंत हानिकारक है। जितनी जल्दी तुम उस बच्चे को समाप्त कर दोगे, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बाबा जी, आपकी कृपा होनी चाहिए। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह कैसी बात है। जैसा आपने कहा, मैं तो वैसा ही करता रहा हूं। तो अब तुम अपने घर जाओ और किसी कोने में एक गड्ढा खोदकर उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर उस गड्ढे में दबा दो। अधिक समय मत गंवाओ। यह काम करके जल्दी वापस आओ, फिर आगे की बात बताऊंगा। ठीक है बाबा जी। छोटा भाई घर पहुंचा। उसने एक कोने में गड्ढा खोदा, बच्चे को कपड़े में लपेटा और गड्ढे में दबा दिया। फिर वह चुपचाप खेत की ओर लौट आया। क्या तुमने उसे दबा दिया? जी बाबा, दबा आया हूं। तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। बाबा, अब आगे क्या करना है? आगे की बात यह है कि अगले साल एक और पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेगा। आगे की बात मैं फिर बताऊंगा। ठीक है बाबा। इतना कहकर साधु बाबा वहीं से अंतर्धान हो गए। समय बीत गया, 1 वर्ष और गुजर गया, और ठीक उसी दिन जिस दिन साधु बाबा ने कहा था, फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। वह तुरंत खेत की ओर दौड़ा। वहां फिर वही साधु बाबा पहले की तरह आसन जमाए बैठे थे। बताओ क्या हुआ? बाबा जी, आज रात मेरे घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब आप उसका नाम रख दीजिए। नाम तो जरूर रखूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम मेरी बात पर अब भी कायम हो? बिल्कुल बाबा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जो हो रहा है वह तो आप ही जानते हैं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं। मैं तुम्हारा भला ही कर रहा हूं, कुछ भी बुरा नहीं कर रहा। बाबा जी, अब क्या करना है? अब तुम ऐसा करो, इस बार घर की दूसरी ओर गड्ढा खोदो और बच्चे को कपड़े में लपेटकर वहां दफना दो। समय मत गंवाओ, जल्दी करो और फिर लौटकर मेरे पास आओ। आगे की बात तब बताऊंगा। छोटा भाई फिर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। इस बार उसने घर के दूसरी ओर गड्ढा खोदा, बच्चे को कपड़े में लपेटकर सावधानी से उसमें दफना दिया और वापस खेतों की ओर भागा। वहां जाकर उसने साधु बाबा से कहा, बाबा जी, मैं उसे दबा आया हूं। बहुत अच्छा किया तुमने। अगले वर्ष तीसरे पुत्र का जन्म होगा। इतना कहकर साधु बाबा फिर से अदृश्य हो गए। समय बीत गया, 1 वर्ष और गुजर गया, और ठीक उसी दिन जिस दिन साधु बाबा ने कहा था, तीसरे पुत्र ने भी जन्म लिया। जब छोटे भाई को यह बात पता चली तो वह फिर से भागते हुए खेत की ओर गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि साधु बाबा फिर से उसी स्थान पर आसन लगाए बैठे हैं। महाराज, रात्रि को हमारे घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब कृपा करके आप उसका नाम रख दीजिए। नाम तो जरूर रखूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम मेरी बात पर अब भी कायम हो? बिल्कुल महाराज, आपने जो भी कहा वो मैंने आंख मूंद कर माना है। मुझे नहीं पता इन बातों का मतलब क्या है, पर जो कुछ भी हो रहा है आपकी कृपा से ही हो रहा है। तो सुनो, उस बच्चे को गर्म पानी करके अच्छे से नहला दो और उसे एक शाल में लपेटकर एक पलंग पर लिटा दो अकेले को। घर में उस समय कोई नहीं होना चाहिए। बाहर से कुंडी लगा देना। उसके बाद तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर घर के बाहर आ जाना और अपने घर के दरवाजे को ताला लगा देना, और तुम दोनों बाहर ही खड़े हो जाना। फिर उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये सब क्यों हुआ है। ठीक है बाबा जी। वो वापस अपने घर की ओर चल दिया। जब वो आने लगा वापस, तो उसके जो पड़ोसी थे वो आपस में बातें करने लगे। ये जो हमारा पड़ोसी है, ये बड़ा पापी है। जब भी बच्चा जन्म लेता है, ये उसे गड्ढा खोदकर दफना देता है। ये पाप तो हमें पड़ोसियों को भी ले बैठेगा। रात फिर से इसके घर बच्चा हुआ है। अब थोड़ी देर पहले ही ये इधर खेतों की तरफ गया हुआ है। अभी आएगा और इसे भी दफना देगा।
हमें इसे रोकना चाहिए। वो सब इकट्ठे हो गए और रास्ते में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जब वो आया तो उन्होंने उसे रोक लिया और बोले, रुक जाओ, जो तुम पाप कर रहे हो ये हमारे ऊपर भी कलंक लगा देंगे। तुम उन बच्चों को पैदा क्यों करते हो, फिर उन्हें दफनाने चले जाते हो। अब जो बच्चा हुआ है उसे भी जाकर दफनाओगे? नहीं, मैं अब दफनाऊंगा नहीं। पहले दफनाए हैं? हाँ, दफनाए हैं। वो क्यों दफनाए हैं? वो तो भगवान को पता है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे तो एक साधु बाबा मिले हुए हैं, वो जैसे कहते हैं मैं वैसा ही कर रहा हूं। जिसने अभी जन्म लिया है उसके बारे में बताओ। उसे तो पलंग पर लिटाना है नहलाकर। चलो इसके साथ चलते हैं, ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। वो सब उसके साथ चल दिए। इसके बाद जब वो घर गया, उसने बच्चे को लिया, पानी गर्म किया और उसे नहलाकर पलंग पर लिटा दिया। छोटा भाई बाकी लोगों से बोला, अब आप सब बाहर चलो, मैं भी चल रहा हूं। उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। बाहर से दरवाजा लगा दिया, आंगन में आ गए। उसके बाद घर से बाहर आ गए। बाहर आकर छोटा भाई बोला, तुम लोग जरा दूर खड़े हो जाओ, हम दोनों यहीं रुकेंगे, हमें ऐसा महात्मा ने कहा है। ठीक है, देखते हैं तुम क्या करते हो। थोड़े समय बाद जो पहले बच्चा दफनाया था, उसकी आवाज आई अंदर से, मेरे छोटे भाइयों, बताओ तुम्हारा लेने देने का क्या संबंध है माता पिता से? पहले तुम बताओ बड़े भाई, तुम बड़े हो। अच्छा, ये बात है तो सुनो। मैं इनके घर बेटा बनकर आया हूं, पर मैं बेटा नहीं हूं इनका, मैं तो दुश्मन हूं इनका। ये तो मेरे दुश्मन हैं। मैं बदला लेने आया हूं बेटा बनकर। वो कैसे? आपको पता मैं कौन हूं? इसने जिस गाय का बछड़ा मारा था ना, डंडे मार मार कर, वही आत्मा मैं अब बेटा बनकर आई हूं। मुझे 5 साल का होकर मरना था। फिर इन लोगों ने मेरे कपड़े देख देख कर, मेरी बातें याद कर कर के रोना था, और दीवारों से टकरा टकरा कर फिरते ये, जैसे मेरी माँ याद कर कर के मुझे रोती थी, वैसे ही इनको भी रुलाना था। पर अब ऐसा हो गया कि अब इन्हें भगवान सामने से आकर मिल गए हैं। वो इसलिए मिल गए क्योंकि इन्होंने ये थोड़े समय से अच्छे काम करने लग गए हैं। उसकी वजह से भगवान इन्हें मिल गए और उन्होंने मुझे सीधा इस गड्ढे में दफना दिया। अब इनका मोह ना मेरे में है, ना मेरा मोह इनमें है। इन्होंने मुझे दफना दिया। अब मेरा दुख इन दोनों को नहीं है। मेरा हिसाब पूरा हो गया। फिर जो दूसरा बच्चा दफनाया था उससे पूछा, अब तुम बताओ। बस मैं भी बदला लेने ही आया था। जब ये हल चला रहा था खेतों में, तो वहां से एक हंस, हंसनी और एक बच्चा निकले थे। मैं पीछे था। इस पापी ने मुझे मार कर खा लिया। मेरे माता पिता रोते रोते मर गए। मैंने कौन सा इसका कुछ बुरा किया था? इसने मेरी हत्या की, मुझे मारा, मेरे माता पिता से अलग किया। वही आत्मा अब मैं बेटा बनकर इस घर में आई थी, बदला लेने के लिए। जब मैं 18 साल का हो जाता, फिर इन्होंने मेरी शादी करने का सोचना था। फिर कुछ समय बाद मेरी शादी हो जानी थी। फिर मेरी मौत हो जाती। फिर इन पापियों ने दीवारों से टकराना था। जैसे मेरी मां तड़पती थी, वैसे ही इन पापियों ने तड़पना था। पर अब पता क्या हो गया? अब इन्हें भगवान मिल गया और उन्होंने इसे सीधे रास्ते डाल दिए। मुझे जन्म लेते ही इन्होंने गड्ढे में दफना दिया। मेरा इनको अब कोई दुख नहीं। मेरा मोह इनमें नहीं और इनका मोह मुझ में नहीं था। अब मैं वो बदला नहीं ले रहा। वो सब नष्ट हो गया, क्योंकि अब ये अच्छे कर्म करने लग गया। मेरा हिसाब पूरा हो गया। फिर तीसरे बेटे को, जिसे पलंग पर लिटाया था, उससे पूछा, तुम बताओ तुम्हारा क्या लेना देना है? कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। ये सब तो पिछले जन्म के देने लेने के संबंध है। आया मैं भी बेटा बनकर हूं, पर बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इनकी पालना करने के लिए। वो कैसे? जब मैं पिछले जन्म में एक कुत्तियाजी जून में था, तब मैंने इसके खेतों में बच्चों को जन्म दिया था। मेरे 4 बच्चे थे। ये माँ रोटी लेकर जाती थी, लस्सी लेकर जाती थी। ये मुझे रोटी देता था, लस्सी पिलाता था। इसने मुझे पाला जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो गए। अब मेरी 101 साल की उम्र है।
मैं इनको आगे ले जाने के लिए आया हूं। अब मैंने इनकी पालना करनी है। जो मेरे पीछे मेरे 4 बच्चे थे, देना लेना हिसाब उनका भी है। वो पोते पोतियों के रूप में इस घर में आएंगे। वो फिर इनकी सेवा करेंगे। बात यह है कि अगर ये पापी वैसे ही काम करते रहते, अच्छे कर्म न करने लगते, तो पता क्या होना था? बड़े भाई, तुमने 5 साल का होकर मरना था। दूसरे भाई ने 18 साल का होकर मरना था। फिर मैंने यहां लड़की के जन्म में आना था। फिर इन्होंने घर बेचकर मेरी शादी करनी थी। यहां मेरी शादी हो जाती, फिर मैंने इन्हें वहां लेकर जाना था। वहां फिर इन्होंने झगड़ा करना था और मेरे पति ने इनको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देना था। फिर इन पापियों ने गलियों में घूम घूम कर मांगना था और ऐसे ही मर जाना था। पर अब मैं इनको पालने के लिए आ गया हूं। वो इसलिए क्योंकि जो अब अच्छा कर्म किया है इन्होंने। यह सुनकर बाहर खड़े माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। हे प्रभु, हम तो अज्ञान थे। हमसे अनजाने में जो भी पाप हुए उनके लिए क्षमा करना। जो भी कष्ट हमने अपने कर्मों से पाए वो भी हमने स्वीकार किए। अब तूने हमें सच्चाई का ज्ञान दिया। हमारे बच्चों के रूप में जन्मी आत्माओं ने हमें आईना दिखा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किए गए हर अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या पिछले जन्मों में। छोटे भाई ने अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप किया और साधु बाबा के मार्गदर्शन में अच्छे कर्मों की राह चुनी, जिससे उसका भाग्य बदल गया। पहले जन्मे 2 पुत्र दरअसल पिछले जन्मों में हुए पापों और अधर्म के प्रतीक थे, जो बदला लेने के लिए जन्मे थे। लेकिन छोटे भाई के नेक कार्यों ने उनके क्रोध और प्रतिशोध को शांत कर दिया। तीसरा पुत्र पुण्य का फल था, जो सेवा और स्नेह का प्रतीक बनकर आया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अगर मनुष्य सच्चे हृदय से सुधार की राह अपनाता है, तो उसका अतीत भी क्षमा किया जा सकता है और उसका भविष्य संवर सकता है।